वेलकम टू एग्जाम से ना। आज मैं आप लोग के सामने में क्वेश्चन नंबर 14 एलिगेशन ऑफ मिक्सचर से एक क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने में लेकर के आया हूँ। तो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैंने पहले एंगल में सेट किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो क्वेश्चन देखिएगा, 3 वेसल्स ए बी एंड सी, 3 वेसल्स है जिसमें ए बी ए सी है, इक्वल कैपेसिटी का जो वेसल्स है। पहले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो 3:7 दिया हुआ है, दूसरे में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, और तीसरे में जो दिया हुआ है वो 9:17 दिया हुआ है, 9:9:13 दिया हुआ है। यानी 3 7 5 11 9 13 का बर्तन है। यानी आपको अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाए तो ये 3 वेसल्स है, तीनों इक्वली कैपेसिटी का वेसल्स है, और इसमें मिल्क और जो वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ 3:7, और इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:11, और इसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 9:13। ये तीनों दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से जो है अब ये जो है ये दिया हुआ है, और तीनों जो है वो सेम कैपेसिटी का ही बर्तन है। तो अब हमको सबसे पहले जो है सेम कैपेसिटी का बर्तन है, सेम कैपेसिटी करना पड़ेगा। तो सेम कैपेसिटी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग सेम कैपेसिटी निकालने के लिए, ये दोनों को जोड़े कितना आ रहा है टोटल, इसमें टोटल कितना पड़ रहा है रेशियो 10 रेशियो है। ठीक, और इसमें कितना रेशियो बन रहा है 16 रेशियो बन रहा है। ठीक, और इसमें कितना बन रहा है 22 रेशियो बन रहा है। अब ये तीनों का एलसीएम लेंगे 10 16 22, तो 10 16 22 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो आप इसको इस तरह से एलसीएम ले लीजिए, 2 5 10, 2 8 16, 2 11 22, बस इतना आपको करके छोड़ देना है। अब उसको हम लोग कैसे रेशियो को इक्वल करेंगे, तो अब देखिए हम लोग जो है इसमें से देखिए 10 रेशियो काटेंगे, यानी इस एलसीएम में से 2 और 8 को काटेंगे तो क्या बचा, 2 और 8 को अगर काट दिए तो बचा 11 इंटू 55, यानी 11 इंटू 55 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। ठीक, और इसी तरह से 11 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे 7 से। यानी पहला बर्तन में मेरे पास में क्या आ गया, पहला बर्तन में थोड़ा सा हम जगह देके फिर से आपको दिखा देते हैं। पहले वाले में 11, ये देखिए हमको 10 है, हमको 10 में से क्या करना होगा 10 छाटना पड़ेगा। अगर हम 10 छाटेंगे तो यहां से हम क्या छाटेंगे 2 छाट देंगे, और यहां से हम लोग क्या छाटेंगे 5 छाट देंगे। क्या क्या छाटे 2 और 5। ठीक है, तो 2 और 5 अगर छाटे तो क्या बन गया 8 इंटू 11 बन गया, तो 11 इंटू 8 इंटू 3, और रेशियो 11 इंटू 8 इंटू 7। ये जो किया ये क्या हो गया, अभी इक्वल कैपेसिटी बना रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं तीनों को इक्वल बना रहे हैं, तीनों को इक्वल कैपेसिटी बना रहे हैं। इसी तरह से देखिए 16 रेशियो है, 16 में क्या काटेंगे 8 और 2 बच के क्या 11 और 5 बच गया, यानी 11 और 5। दूसरे विषय में क्या कर रहे हैं हम लोग 11 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से ये वाला 5 यहाँ आया, और इसी तरह से 11 इंटू 5 इंटू 11। दूसरे में हम लोग क्या किया 11 इंटू 5 इंटू 11। तीसरे में क्या दिया 22 रेशियो, 22 रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा 11 और 2 काटना पड़ेगा, यानी 5 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 8 इंटू 9, और इसी तरह से 5 इंटू 8 इंटू 13। अब ये जो 3 वेसल आप देखें, ये 3 वेसल को हम लोग क्या किया इक्वल कैपेसिटी से मिला दिए। ये हो गया आपका मिल्क, और ये हो गया आपका वाटर। क्या किया हम लोग तीनों को इक्वल कैपेसिटी से मिला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि आपको मिलाना है इस रेशियो से मिलाना है। पहले हम लोग इक्वल कैपेसिटी बनाए, फिर बोला आपको 5:8:11 से मिलाना है, यानी आपको इस वाले बर्तन में 5 रेशियो करना है, इस वाले बर्तन में 8 रेशियो करना है, और इस वाले बर्तन में आपको 11 रेशियो करना है। 5:8:11 करना है, यानी इसका मतलब यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां पे कितना से मल्टीप्लाई होगा 8 से, और यहां भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 11 से, और इसको भी कितना से मल्टीप्लाई करना है 11 से। और इस तरह से ये तीनों को हम लोग जितना आएगा जोड़ेंगे, और इस तरह से यहां पे जितना आएगा ये जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद रेशियो निकाल देंगे, मेरा आंसर आएगा। ये हमको प्रोसेस है। अब रेशियो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालने के लिए हमको ये सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में जितना आएगा फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तीनों को जोड़ के यहाँ तीनों को जोड़ेंगे। हम लोग उतना ज्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ये तीनों में कॉमन लेंगे। क्या करेंगे फिर से देखिए, ये तीनों में कॉमन लेंगे, तो ये तीनों में कॉमन लेने मतलब देखिए 11 11
और ये 11, 11 कॉमन ले लिए। क्या कॉमन ले लिए? 11, 11, 11, ये 11 हम लोग कॉमन ले लिए। उसके बाद में देखिए क्या कॉमन जा रहा है, ये 5, 5, 5, ये 5 कॉमन ले लिए। ठीक है, फिर देखिए ये 8, ये 8, ये 8, ये 8 कॉमन ले लिए। और इसके अंदर कुछ जा रहा है कॉमन? नहीं जा रहा। तो बचा क्या? 3 प्लस 5 प्लस 9। क्या बच गया? 3 प्लस 5 प्लस 9। ठीक है, जो जो कॉमन किया वो कॉमन से हम लोग काट दिए, और जो जो कॉमन नहीं किया वो कॉमन से हम लोग छोड़ दिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेम वाला में दूसरे वाला में वैसे करेंगे। तो देखिए ये 11, ये 11, ये 11 कॉमन चले गया, यहां लिख दिए। उसके बाद में देखिए ये 5, ये 5, ये 5 कॉमन चले गए, कॉमन लिख दिए। उसके बाद में देखिए ये 8, ये 8, ये 8 कॉमन चले गए, लिख दिए। बचा क्या? बचा आपका 7 प्लस यहां बच गया 11 प्लस 13, ये बच गया। अब इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से जो है हम लोग इस वाले को पूरा 11, 5, 8 काट देंगे, और इस वाले को 11, 5, 8 काट देंगे। तो बचा कितना? 5, 3, 8, 9, 17, और यहाँ पे कितना बच गया? 11, 7, 18, 13, 31। तो दोनों को जब मिलाएंगे, जब तीनों बर्तन का मिलकर वाटर को मिलाएंगे तो कितना रेशियो बना है? 17:31 मेरा रेशियो बन गया। 17:31 मेरा क्या बन गया? आंसर आ गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अगर इस तरह का प्रोसेस से करिएगा तो ये जो आपका जो है मल्टीप्लाई करने का जो है झंझट से वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको जो है हम लोग जो है ये किए, पहले इक्वल कैपेसिटी बनाए, और इक्वल कैपेसिटी बनाने के बाद बोला कि 5:8:11 से मिला दीजिए। तो 5:8:11 से मिला दिए, और इस तरह से मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसको कॉमन लेना है, और यहाँ पे कॉमन लेना है। देखिए कॉमन लेने के टाइम में हम लोग क्या करें, रेशियो जब निकाल ले कॉमन लेने टाइम में ये कट जा रहा है, तो ये बन रहा 17, ये बन रहा है 31। इस तरह से जो आंसर इसका 17:31 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन था, जिसमें 3 वेसल वाला ये क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इसे जो है अपना कॉपी में नोट डाउन में करके रखिए। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय।